मान लीजिए कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ x मतलब y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, साइन एक्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। अब मान लो कि ग्राफ बनाया हुआ है ऐसे y वर्सेस x का। तो y वर्सेस x का ग्राफ है कुछ, मान लेते हैं ऐसा है ग्राफ। ठीक है, सो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है कि x चेंज हो रहा है तो y भी चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप एक पॉइंट मार्क कीजिए यहाँ पे a, और a की कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। a की कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये वाला जो हाइट है ये y होगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये x होगा। ये डिस्टेंस x है। ठीक है भाई, अब आप ये ग्राफ पे आगे बढ़ जाओ और कोई दूसरा पॉइंट ले लो। कोई दूसरा पॉइंट ले लो आप यहां पे। मान लीजिए आपने यहां पे एक पॉइंट लिया बी। तो बी लिया तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ डिफरेंट है। तो ए से बी पे गए तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ कुछ। लेट अस से इसका नया वाला एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज जनरली यूज्ड टू डिनोट चेंज इन एक्स। तो डेल्टा एक्स इज जनरली यूज्ड टू डिनोट चेंज इन एक्स। तो भाई हम ए से बी पे गए तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज हो गया ना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो कितने से चेंज हुआ? लेटर से डेल्टा एक्स से चेंज हो गया। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया है तो नया वाला वाई कोऑर्डिनेट है मान लो वाई प्लस डेल्टा वाई। तो ये यहां पे ये वाला जो हाइट है, ये जो हाइट है एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया? ये हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया भाई। बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो गया। अब एक काम करो, अब आप ए और बी को मिला दो, आप स्ट्रेट लाइन से मिला दिया भाई। एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ए और बी को मिला दिया, और यहां से एक आप ड्रॉ कर लो ऐसे परपेंडिकुलर। अच्छा, कर लिया भाई। तो ये बताओ, ये वाली हाइट है y, और ये पूरी जो हाइट है ये है y प्लस डेल्टा वाई। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुआ, लेट अस से ये पॉइंट है m, तो b से m का डिस्टेंस क्या ये डेल्टा y हुआ क्या? क्या ये डेल्टा y हुआ? बिल्कुल। तो ये पॉइंट को मान लो हमने m नाम दे दिया, तो ये b से m का डिस्टेंस क्या हो गया? डेल्टा y। और ये देखो, ये पूरी डिस्टेंस है x प्लस डेल्टा x, और इतना जो है ये है x। तो इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है क्या ये डेल्टा x हुआ क्या? ये वाली जो डिस्टेंस है ये डेल्टा x हो गया। दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस डेल्टा x हो गया। ठीक है, सो ए से एम का डिस्टेंस कितना हुआ? डेल्टा एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ए से एम की डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो देखो ए से बी पे जाने में क्या हुआ, ए से बी पे जाने में ये देखो, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो गया डेल्टा एक्स से। ये वाला ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ए एम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाई में चेंज हो गया डेल्टा वाई से, वो बी एम रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाली एंगल को मान लीजिए आप थीटा, थीटा नाम दे दिया हमने। बहुत बढ़िया भाई। तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, यहां से क्या मैं लिख सकता हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लिख ही सकते हैं यार, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो tan थीटा हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा थीटा क्या है? ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रहा है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यही है थीटा। बहुत अच्छी बात है भाई, tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स।
अब एक बात बताओ, क्या ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो होता था, क्या वही डी वाई बाई डी एक्स होता था? नहीं सर, ये आपने जो स्टेटमेंट दिया ये पूरा सही नहीं है सर। क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स में ये होता था कि आप जो है वो डेल्टा एक्स को बहुत ही छोटा लेंगे, चेंज इन एक्स बहुत ही छोटा लेंगे, तभी हम लोग ये डेल्टा एक्स को डीएक्स बोलते थे और डेल्टा वाई को डी वाई बोलते थे। पर यहां पे तो सर आपने एक्स में चेंज बढ़ा लिया है। बिल्कुल सही बोला आपने, तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ये पॉइंट्स को ना और नजदीक लेते जाऊं, ए के और नजदीक लेते जाऊं, मतलब चेंज इन एक्स अगर हम कम कराते जाएं, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है भाई। सो आपका ये है y कोऑर्डिनेट, ये है x कोऑर्डिनेट और ये है ग्राफ। और यहां पे हमने एक पॉइंट लिया था a, इसका कोऑर्डिनेट था xy, इसका कोऑर्डिनेट था xy। और मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया था b, जिसका कोऑर्डिनेट था x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन ये था। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये बी पॉइंट नजदीक लेते जाऊं, तो ये ऐसे ऐसे आते जाएगा लाइन, इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन ऐसा होता जाएगा ऐसे, और नजदीक लेंगे ऐसे हो जाएगा, और नजदीक लेंगे ऐसे हो जाएगा, और नजदीक ले लो, और नजदीक ले लो भाई आप। ठीक है, ये बी पॉइंट को और नजदीक ले लो। सर कितना नजदीक लेना है? बहुत ज्यादा नजदीक, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, इतना नजदीक कि चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, टेंड्स टू जीरो हो। तो आप बोलोगे सर टेंड्स टू जीरो तो सर बहुत ही कम होता है, टेंड्स टू जीरो तो सर बहुत ही कम होता है। तो उस केस में तो ए और बी पॉइंट जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगे सर। उस केस में तो सर ए और बी पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएंगे सर। आप जो बोल रहे हैं कि ए और बी को बहुत नजदीक लो, जैसे मतलब पहले बी यहां पे था तो ऐसे था ये, और नजदीक आया तो ए और बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया, और नजदीक आया तो ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन ऐसे हो गया, और नजदीक आया तो और नजदीक आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे। तो अगर मैं बी पॉइंट इसके बहुत नजदीक ले लूं ना, बहुत नजदीक ले लूं, तो इनको जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन है मेरे दोस्त, इनको जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन ये ऐसे हो जाएगा। और और नजदीक लेना है, एक्चुअली उससे ज्यादा नजदीक लेंगे तो अपने को दिखेगा भी नहीं, तो उतना नजदीक लेना है जिसमें कि दिखे भी नहीं। मतलब ए और बी, बी पॉइंट को ऑलमोस्ट ना, ए के बी पॉइंट को ऑलमोस्ट जो है यू कैन से कि ऑलमोस्ट वो ए ही पॉइंट है, बिकॉज आपका ये बहुत नजदीक आ जाएगा, तो ये बी पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट ए पॉइंट ही हो जाएगा। सो बी और ए ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट हो गए। तो ये बताओ, इस केस में जो इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन था, ए बी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट लाइन था, इस केस में ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन तो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा हो जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि इसको एक्सटेंड कर दो, वो स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड कर दो, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन को अगर एक्सटेंड कर देंगे ना तो वो तो ऑलमोस्ट सर टेंजेंट ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट टेंजेंट ही हो जाएगा। क्योंकि सर ये जो है ए और बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, अभी ए और बी तो सर ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट हो गया है, तो ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट हो गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, बिकॉज ए बी तो ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट हो गया है। अच्छा, तो आप देखो, अब वो क्या होता था, वो tan थीटा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये सब याद करो आगे का। यहाँ पे क्या होता था, ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है ये थीटा, अभी वो वही पॉइंट नजदीक आ गया है, वही पॉइंट बहुत नजदीक आ गया है। तो अभी जो है वो ए बी को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट टेंजेंट हो गया है, तो अभी वो थीटा क्या बन जाएगा, वो थीटा बन जाएगा ये जो टेंजेंट जो एंगल बनाएगा, लाइक बी पॉइंट अगर बहुत नजदीक आ गया तो ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो थीटा हो जाएगा, तो वो थीटा हो जाएगा। तो अगर अच्छा यहां पे बी पॉइंट बहुत नजदीक है, पर है तो बी अलग अलग पॉइंट,
तो अगर मैं इस फिगर को ना जूम करके देखूं यार, इस चीज को अगर मैं जूम करके देखूं तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, बी बहुत नजदीक है बट जूम करके देख रहे हैं, और ये ए बी को जोड़ने वाला जो लाइन है वो टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ये वाला जो लेंथ है ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा वाई है। तो tan थीटा तो वही है ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, tan थीटा वही है भैया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। लेकिन अब बताओ, ये अब तो हो गया ना डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अब तो हो गया डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स तो बहुत ही छोटा लिया हमने। तो अब ये जो चीज है कि अब ये डी वाई बाई डी एक्स बन गया, बोलोगे सर बिल्कुल बन गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, बहुत छोटा है, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो डी ए वाई बाई डी एक्स ये कितने के इक्वल हुआ, tan थीटा। लेकिन इस केस में ये थीटा क्या है, इस केस में ये जो टेंजेंट बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, वो है थीटा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल होगा, ये dy by dx इक्वल टू होगा tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द कर्व मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं कि ए और बी को अगर हम यहां पे जूम करके देखें, इस चीज को अगर हम जूम करके देखें तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि ए पॉइंट यहां पे है, बी पॉइंट यहां पे है, बहुत नजदीक है, जूम करके देख रहे हैं, और ए बी को जोड़ने वाला जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, जो कि ये भी थीटा ही है। तो मैं इसको यहाँ पे थीटा दिखा दे रहा हूं, और ए से बी पे गए हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है डेल्टा एक्स से, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ है डेल्टा वाई से। तो यहाँ पे जो है डेल्टा tan थीटा कितने के इक्वल होगा, यहाँ पे tan थीटा इक्वल होगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, जहां पे कि डेल्टा एक्स है टेंस टू जीरो, बहुत ही छोटा है। तो डेल्टा एक्स है मेरे दोस्त टेंस टू जीरो, तो ये जो चीज है ना यही तो होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप डायरेक्ट इधर वीडियो पे आए हो, नहीं देखे हो पहले का, तो आप देख लो, मैंने बहुत बार ये चीज डिस्कस किया है इस वीडियो में, इस वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा आपको खास। तो tan थीटा जो है ये कितने के इक्वल आ गया, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, tan थीटा इक्वल टू आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और यू कैन से डी वाई बाई डी एक्स जो है वो कितने के इक्वल आएगा, tan थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा जो है ये वाला एंगल है थीटा, तो ये एंगल ये भी थीटा हो गया। सो थीटा इज दिस एंगल। तो ये आप लिखेंगे यहां पे कि अच्छा देखो, dy बाई डी एक्स हमें ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, कि x चेंज हो रहा है तो y किस रेट से चेंज हो रहा है। तो देखो अलग अलग पे जो रेट है, अलग अलग जगहों पे वो रेट अलग अलग है। तो आप ये जो dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख रहे हो ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट का बता रहा है कि इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जो है वो इतने के इक्वल होगा tan थीटा। तो आप नोट में लिखो, अभी थोड़ा और बढ़िया से क्लियर होगा, पहले लिख लो फिर नोट में जो है लिख लो फिर क्लियर होगा। नोट में आप ये लिखोगे कि dy by dx at a point, dy by dx at a point is equal to tan theta, is equal to tan theta, where what is theta, where theta is the angle, theta is the angle which tangent to the curve, theta is the angle which tangent to the curve at that point makes with positive x-axis, makes with positive x-axis, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप बोलोगे सर टेंजेंट तो इस कर्व पे जो है वो हजारों ड्रॉ किया जा सकता है, ये कर्व पे जो है वो तो हजारों टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये कर्व है, एक टेंजेंट सर हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये मान लीजिए एक पॉइंट हो गया ए, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट से ड्रॉ कर सकता हूँ। और आप बोलोगे सर ये बताइए, ये हो गया मान लीजिए थीटा है, और आप बोलोगे सर मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं बी, और मैं सर तो कर्व पे यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। ये पॉइंट जो है, ये मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ डायग्राम में, अरे यार
तो ग्राफ ही मिट गया भाई। ये जो है, हाँ, ये मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। अरे यार क्या हो गया यार। उफ, एक काम करो। हाँ ऑलमोस्ट दिख ही रहा है ना, ऑलमोस्ट दिख ही रहा है हाँ। तो ये मैं बी पॉइंट यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे टेंजेंट जो है वो बना रहा है थीटा बी, और यहाँ पे ए पॉइंट पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो बनाया है थीटा ए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे सर ये तो दो अलग अलग टेंजेंट है और दोनों जगह पे थीटा डिफरेंट है, बिल्कुल। तो ए पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा ना, ए पॉइंट पे जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स का वैल्यू एट पॉइंट ए, मान लो मैं इसको दिखा रहा हूं dy बाई डी एक्स ए लिख रहा हूं, वो इक्वल टू होगा tan थीटा ए के। tan थीटा ए पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है थीटा ए, उसके tan के इक्वल होगा। dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा बी पॉइंट पे ना, वो इक्वल टू होगा tan थीटा बी। भाई बी पॉइंट पे आप dy बाई डी एक्स लिखना है तो बी पे टेंजेंट ड्रॉ किया कर पे, वो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बी, तो tan थीटा बी हो जाएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट बी। ये जो ग्राफ है, देखो कॉमन सेंस भी है ना। ये जो ग्राफ है उसमें यू कैन सी कि हर जगह पे तो सेम रेट से नहीं बढ़ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है कि हर जगह पे वो सेम रेट से बढ़ रहा हो वाई, ये कर्व है। तो आप देखो स्टार्टिंग में यू कैन सी, यहां पे देखो एक फिर से डायग्राम बनाता हूं। अगर मान लो कि ग्राफ ऐसा है, इसी टाइप का बना रहा हूं जैसा पहले बनाया था। मान लो ये ग्राफ ऐसा है, तो यू कैन सी कि इनिशियली जो है वो एक्स धीरे धीरे, इनिशियली आप देखोगे कि वाई धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बाद में ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है। तो इनिशियली वो जो वेरिएशन ऑफ वाई है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वो कम होना चाहिए, बाद में वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखो मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट है, तो ए पे मान लो थोड़ा सा आप ए में चेंज कराओ, लेट अस से डीएक्स से थोड़ा सा। तो यहां पे थोड़ा सा एक्स में चेंज कराया डीएक्स से, हालांकि ये डीएक्स बहुत छोटा होगा बट आपको दिखने के लिए मैं इतना बना रहा हूं। तो यहां पे जो वाई में चेंज हुआ ना, मैं मान लो इसको बोलता हूं डी वाई वन। अच्छा अब एक पॉइंट है यहां पे बी, आप क्या करो कि बी पे एक्स में उतना ही चेंज करो, डीएक्स ही चेंज कराओ जितना ए पे कराया था। तो बी पे उतना ही चेंज करो आप डीएक्स में जितना ए पे करवाया था। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो वाई में वेरिएशन हुआ वो ज्यादा हुआ है। सेम ही चेंज कराया, डीएक्स ही चेंज करवाया, एक्स में थोड़ा सा ही चेंज कराया, डीएक्स ही ए पे भी और बी पे भी, ये सेम सेम लाइन लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन सेम लिया है। बट इतना ही एक्स में चेंज होने से इनिशियली क्या हुआ, वाई में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, लेकिन बी पे क्या हुआ है, वाई में ज्यादा चेंज हुआ है। तो इसका मतलब तो हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई जो वाई है वो बाद में ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक्स के साथ वाई का वेरिएशन बाद में ज्यादा रैपिडली हो रहा है। अच्छा तो देखो ए पे जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हो जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स, और बी पे जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा डी वाई टू बाई डी एक्स। आपको ये डायग्राम समझाने के लिए बनाया हूं, हमने डी एक्स दोनों जगह सेम लिया है, पर ये डी वाई टू ज्यादा लंबा है, देख रहे हो आप। तो क्या हो गया, बी पे जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है वो ज्यादा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बी पे जो है वो वाई ज्यादा रैपिडली वेरी कर रहा है। ये बात से तो आप, ये बात तो आप फील कर पा रहे हो डायग्राम से, क्या फील कर रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट बी, ये जो है वो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए से ज्यादा है। बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई किस रेट से चेंज हो रहा है, तो बी पे ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है, तो बी पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्यादा है ए से। तो अगर हम ये चीज डायग्राम से देख पा रहे हैं, इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, तो यही वाला रिलेशन यहां से भी आना चाहिए, यहां यही वाला रिलेशन इस डायग्राम से भी आना चाहिए। यहां पे देखो आपको एक चीज पता चल गया, नीचे से आपको पता चल गया है कि डी वाई बाई डी एक्स बी पे ज्यादा होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स बी पे ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू ए।
अच्छा, आपने अभी अभी देखा कि डी वाई बाई डी एक्स तो है tan थीटा के इक्वल। तो बी पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो tan थीटा बी है, और ए पे जो डी वाई बाई डी एक्स है वो tan थीटा ए है। तो अगर बी पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज्यादा है तो दैट मीन्स tan थीटा बी भी ज्यादा होना चाहिए। tan थीटा बी भी ज्यादा होना चाहिए tan थीटा ए से। भाई होना चाहिए ना, क्योंकि डी वाई नीचे तो हम लोग डायग्राम से समझे कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बी पे ज्यादा है। तो डी वाई बाई डी एक्स होता है tan थीटा के इक्वल। तो यहां से आप क्या सीखे कि tan थीटा बी डी वाई बाई डी एक्स, बी पे जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का वो है tan थीटा बी, और ए पे जो वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स का वो है tan थीटा ए। तो इट शुड बी tan थीटा बी शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा ए। अच्छा, ये चीज हमें डायग्राम से भी आना चाहिए। देखो तो डायग्राम से ऐसा आ रहा है क्या? ये डायग्राम से आ रहा है क्या? आप बोलोगे सर डायग्राम से हमें tan थोड़ा ही ना दिख रहा है, हमें तो एंगल दिख रहा है। चलो एंगल का ही बताओ। ये बताओ कौन सा एंगल ज्यादा बड़ा है? थीटा ए ज्यादा बड़ा दिख रहा है, थीटा भी ज्यादा दिख रहा है? सर ये तो सर थीटा बी ज्यादा दिख रहा है सर। तो देखो डायग्राम से भी हमें क्या दिख रहा है, थीटा बी दिख रहा है ज्यादा। थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, एक चीज और देख रहे हो कि हेयर थीटा ए एंड थीटा बी इस डायग्राम में बोथ आर एक्यूट। दोनों एक्यूट है यार। यहाँ पे थीटा ए एंड थीटा बी बोथ आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो फॉर एक्यूट एंगल्स के लिए क्या होता है कि अगर थीटा बढ़ता है, इफ थीटा इंक्रीजेस, तो उसका tan थीटा भी बढ़ता है। एक्यूट एंगल्स के लिए याद करो यार। tan 0 0 होता है, tan 90 इंफिनिटी होता है। तो एक्यूट एंगल्स में थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों एंगल्स एक्यूट है और थीटा भी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे थीटा भी ज्यादा बड़ा है, डायग्राम से देख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे थीटा भी जो है वो ज्यादा बड़ा है, और दोनों थीटा ए थीटा भी एक्यूट हैं। तो इसका मतलब tan भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज एक्यूट एंगल्स के लिए थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है। जैसे देखो tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 ये होता है 1/√3, tan 60 ये होता है √3, tan 90 ये होता है इंफिनिटी। तो देखो एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो एक्यूट एंगल्स के लिए थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां से हमें डायग्राम से भी दिख रहा है कि थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए, सो tan थीटा बी शुड बी ग्रेटर देन tan थीटा ए। और यहाँ पे हमें इससे भी पता चल रहा है कि भाई डीवाई बाई डी एक्स बी पे बाद में ज्यादा 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 रैपिडली वेरी कर रहा है भाई, तो बी पे ऐसे भी डीवाई बाई डी एक्स ज्यादा होना चाहिए। तो ये चीज हमें पता चल गया ना, थोड़ा सा फील आया होगा। और इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचो। और एक चीज जो है वो आप नोट में लिख लीजिए कि देखो हमें पता चला कि डीवाई बाई डी एक्स जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है। और स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मानूं ये टेंजेंट को, तो tan थीटा होता है स्लोप। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब, तो नोट में लिख लो आप, नोट में लिख लो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी के इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व, इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका जो स्लोप होगा वही डी वाई बाई डी एक्स देगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो स्लोप के इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बोलो यार। ठीक है, अभी जैसे देखो आपका, मान लो कि ये ग्राफ जो है ना ऐसे दे दिया, ये y वर्सेस x का ग्राफ अगर मान लो ऐसे दे दिया। यहां पे अगर मान लो, यहां पे अगर मैं एक पॉइंट लू a, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे। यहां पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो ये वाली टेंजेंट जरा देखो तो यहां पे क्या होगा, थीटा क्या लिखोगे यहां पे? जरा देखो तो आप यहां पे थीटा क्या लिखोगे? ये जो है
ये आपने देखा कि ए पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ए पॉइंट पे अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, वी हैव टू राइट डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट ए ये कितने के इक्वल होगा, टेन थीटा। कौन सा थीटा, ए पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो जो एंगल बना रहा है, किसके साथ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टेन थीटा है। तो यहां पे देखो, यहां पे थीटा ए ऑब्ट्यूज है क्या, 90 से ज्यादा है क्या, यहाँ पे थीटा ए जो है वो 90 से ज्यादा है। तो यहाँ पे टेन थीटा ए क्या होगा, यहाँ पे टेन थीटा ए निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है एट पॉइंट ए, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। पता है क्यों निगेटिव आ रहा है, पता है क्यों निगेटिव आ रहा है। देखो, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो तो सिंपली क्या होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, जहां पे कि दोनों बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स भी टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा वाई भी टेंड्स टू जीरो है। ठीक है, दोनों बहुत छोटे हैं। अब एक बात बताओ, ये आपको देखो, आपको अभी रियलाइज होगा, तो ये आपको अभी रियलाइज होगा कि यहां पे इस कर्व के लिए अगर मैं यहां पे ए पॉइंट लिया था ना, तो मान लो अगर मैं एक्स में थोड़ा, एक्स को थोड़ा सा बढ़ाऊं, एक्स का वैल्यू अगर थोड़ा सा बढ़ाऊं, देखो लाइक यहां से यहां जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो dx हो जाएगा पॉजिटिव। अगर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है तो dx हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहां पे dx हो गया पॉजिटिव। लेकिन जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो y कोऑर्डिनेट तो घट रहा है, y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, घट रहा है यार। तो y कोऑर्डिनेट घट रहा है तो dy क्या हो गया, निगेटिव। तो dy बाई dx क्या हो गया, निगेटिव y पॉजिटिव, क्या हो गया ये, निगेटिव। तो इसीलिए dy बाई dx निगेटिव आ रहा है, बिकॉज यहां पे x कोऑर्डिनेट बढ़ने से y कोऑर्डिनेट घटता है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो है यहाँ पे ये ग्राफ ऐसा है कि यहाँ पे x बढ़ने से y घट रहा है, इसीलिए dy बाई dx निगेटिव आया। और वो हमें स्लोप से भी पता चल रहा है कि dy बाई dx इज tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो गया, 90 से ज्यादा हो गया, तो tan थीटा निगेटिव आ रहा है। सो dy बाई dx निगेटिव आ गया है, दैट मीन्स यहाँ पे x के साथ y की वैल्यू कम हो रही है। तो आपको क्या याद रखना है, आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx में क्या पढ़ा, कि dy बाई dx जो होगा वो इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट होगा। ठीक है, और स्लोप का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे dy बाई dx बताना है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो थीटा हो गया, और उसका स्लोप मतलब tan थीटा। तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू tan थीटा। जैसे देखो, एक एग्जांपल से समझो आप, मैथमेटिकली भी करके चेक कर लो और एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, आप नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ लोगे। ये कुछ इस टाइप का होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो होता है ना, ये कुछ इस टाइप का होता है। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई इधर जो वेरिएशन है, इधर जो वेरिएशन है वो धीरे धीरे हो रहा है, लाइक एक्स के साथ y स्लोली चेंज हो रहा है, बट बाद में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, बाद में क्या हो रहा है कि एक्स में वेरिएशन के साथ y ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है। मतलब ये बता रहा है कि भाई एक्स जितना ही इधर, अगर पॉजिटिव साइड में देखें तो एक्स जितना ज्यादा होगा, डीवाई बाई, वो वेरिएशन उतना फास्ट हो रहा है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होनी चाहिए। आप देखो डिफ्रेंशिएट करके भी देख लो ना, आप अगर डीवाई बाई डी एक्स अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, मैं इधर लिख देता हूं, तो डीवाई बाई डी एक्स जो है ये आपका क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह एक्स स्क्वायर, ये कितना है, 2x है। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ये 2x है। तो ये भी बता रहा है कि जैसे जैसे x ज्यादा होगा, पॉजिटिव साइड में x की वैल्यू जैसे जैसे ज्यादा होगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू वैसे ही ज्यादा होगी। और यहां पे भी हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है। अच्छा, dy बाई डी एक्स होता है tan थीटा। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव साइड की अगर बात करें, पॉजिटिव x की अगर बात करें, तो मैं देख रहा हूं कि x बढ़ रहा है तो dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है। तो dy बाई डी एक्स होता है tan थीटा, तो dy बाई डी एक्स बढ़ रहा है तो tan थीटा भी बढ़ना चाहिए। tan थीटा बढ़ना चाहिए, देखते हैं इधर बढ़ता है कि नहीं। जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने लिया ए, तो ए पे जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा है, ए पे जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा है, ये थीटा है। अब मान लो एक पॉइंट लिया इधर बी, बी पे जो टेंजेंट है वो ऐसा है,
बी पे जो टेंजेंट है वो ऐसा है। ओके, हाँ, तो बी पे ये टेंजेंट लिया ऐसे, तो ये हो गया आपका थीटा बी। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, थीटा बी इज, सॉरी, थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए दिख रहा है। तो tan थीटा बी क्या हो गया, ग्रेटर देन tan थीटा ए, बिकॉज इस साइड में दोनों एंगल्स थीटा ए भी लेस देन 90 है और थीटा बी भी लेस देन 90 है। हमने देखा है कि एक्यूट एंगल्स के लिए क्या होता है, थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट बी शुड बी ग्रेटर देन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए। तो हमें यहां से दिख रहा है। और देखो, आपने अभी अभी निकाला कि dy बाई डी एक्स होता है 2x। तो अगर x निगेटिव होगा, x अगर निगेटिव होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो x निगेटिव होना चाहिए तो dy बाई डी एक्स निगेटिव होना चाहिए। अब देखो dy बाई डी एक्स होता है tan थीटा, dy बाई डी एक्स क्या होता है, tan थीटा। अभी फॉर निगेटिव x, x का वैल्यू जब निगेटिव है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव x के लिए, फॉर निगेटिव x dy बाई डी एक्स है निगेटिव, तो निगेटिव इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा निगेटिव होना चाहिए। tan थीटा निगेटिव होगा, इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि थीटा ग्रेटर देन 90। तो थीटा 90 और 180 के बीच में हो जाएगा फिर तो देखो, तो निगेटिव साइड में थीटा है क्या, 90 180 के बीच में। यहां पे देखो, जैसे मान लो हमने यहां पे एक पॉइंट लिया डी, तो यहां पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट जब हम ड्रॉ करते हैं ना, जैसे ये डी पॉइंट पे लिया, तो ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो एंगल देखते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल देखते हैं। तो ये जो एंगल है यार, ये तो ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। ये डी पॉइंट पे जो एंगल है, मैं इसको थीटा डी लिख रहा हूं, थीटा डी। तो थीटा डी जो है ये तो हमें ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। तो इसका जो tan थीटा होगा वो तो निगेटिव ही होगा, इसका जो tan थीटा होगा वो तो निगेटिव ही होगा। तो देखो यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है कि स्लोप निगेटिव है, और स्लोप निगेटिव है, और dy बाई डी एक्स भी हमें dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x से भी निगेटिव ही आया था। तो वो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई निगेटिव होना चाहिए। आप ग्राफिकली भी देखो, इधर क्या हो रहा है, इधर ग्राफ तो डिक्रीजिंग है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई की वैल्यू घट रही है, इसीलिए तो dy बाई डी एक्स निगेटिव आया है। तो dy बाई डी एक्स निगेटिव ग्राफ से भी दिख रहा है कि एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है। ये फॉर्मूला से भी दिख रहा है, मैथमेटिकली जो लिया था उससे भी, कि एक्स निगेटिव होगा तो dy बाई डी एक्स निगेटिव होगा। और ये स्लोप से भी दिख रहा है कि dy बाई डी एक्स होता है tan थीटा के इक्वल, तो इधर थीटा ग्रेटर देन 90 है, सो इधर tan थीटा निगेटिव है, तो इससे भी दिख रहा है। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंशिएशन, इतना काफी है। और वेक्टर वेक्टर के बाद जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसमें ये सब का यूज है। वहां पे ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, वहां पे इस सब का बहुत अच्छे से यूज है। तो आप इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, समझिए। कुछ डाउट होता है तो कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा कि हो सके तो मैं उसको दूर करूं, ठीक है। और काइनेमेटिक्स जो है ये बहुत उसमें यूज होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो बढ़िया से कर लो। और सब जगह यूज होता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। अगला जो वीडियो होगा वो मैक्सिमा मिनिमा पे होगा, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा, मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो छोटा ही होगा, पर हाँ वहां पे भी यूज होगा इसका, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अभी पढ़े, वहां पे मैक्सिमा मिनिमा में यूज होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा इसके बाद आप देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर एक छोटा ही वीडियो होगा, वो थोड़ा सा बड़ा होगा इंटीग्रेशन पे। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और जो वेक्टर है, ये बैकबोन है फिजिक्स का। इसको खूब बढ़िया से कर लो तो आपको फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। और यही कमजोर रहता है, इसीलिए बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत आती है, ठीक है। तो आपने इतना अभी वीडियो अगर आप सुन रहे हो तो आपने मतलब डिफरेंशिएशन तो पूरा कर ही लिया। तो आप इसको थोड़ा सा, और नोट्स नहीं लिखे हो तो नोट्स लिख लो, दोबारा देखना है वीडियो दोबारा देख लो, नोट्स लिख लो, लेकिन नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। या फिर अगर नहीं नोट्स लिख पाए हो तो एटलीस्ट वीडियो आप बाद में देख लेना फिर से कभी दोबारा, कि आपका वो रिवाइज हो जाए, बिकॉज डिफरेंशिएशन का यूज बहुत होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वो है मैक्सिमा मिनिमा का। आप अगर काफी बाद में वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो तब तक आ गया होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा।
तो मैक्सिमम मिनिमा देखना है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो लिंक के लिए। ओके, बाय बाय।